नमस्कार, देवभूमि डेली में आपका स्वागत है। बात पहाड़ की, लेकिन आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पे, जिसमें एक तरफ है दिलजीत दोसांझ पंजाब की शान और दूसरी तरफ है भारत सरकार। तो क्या हुई है इनकी मुठभेड़ और क्या है इनकी टकरार, आइए विस्तार में जानते हैं। विश्व में ख्याति प्राप्त किए हुए दिलजीत दोसांझ, जिन्हें हर कोई जानता है उनकी सिंगिंग की वजह से, उनके लोकप्रिय गीत जो कि बाबा नानक पे हैं, भक्ति के हैं और हैं बहुत सारे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। आजकल वो काफी चर्चाओं में बने हुए हैं अपने एक विवादित बयान को लेकर, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि दिलजीत दोसांझ कौन है। भारत की शान और पंजाब की आवाज दिलजीत दोसांझ, जो विश्व में जाके अलग अलग जगहों पे जिन्होंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स लाइव किए और उन्हें बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। और साथ ही आजकल वो है भारत भ्रमण पे, जहाँ पे वो कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में कॉन्सर्ट्स। लेकिन उसी के बीच में एक हुआ है विवाद, हाल में दिलजीत दोसांझ अपने लाइव कॉन्सर्ट के लिए गए और कॉन्सर्ट से कुछ ही क्षण पहले उन्हें तेलंगाना सरकार की तरफ से आया एक नोटिस, और नोटिस में थे ये कुछ प्रतिबंध। जी हाँ, कॉन्सर्ट में गाना गाने के लिए दिलजीत दोसांझ तेलंगाना गए और वहां मिले कुछ प्रतिबंधित निर्देश। आपको भी ये सुन के उतनी हैरानी होगी कि कॉन्सर्ट लाइव करने से पहले इस तरह का कुछ हो भी सकता है। भारत सरकार में 2 ही ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे कंप्लीटली शराब बैन है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई और आप और हम सभी जानते हैं। जी हाँ, इसी मुद्दे से रिलेटेड ये आए गए थे कि उन्हें कहा गया था कि आप इस कॉन्सर्ट के अंदर शराब से रिलेटेड, नशे से रिलेटेड और धूम्रपान से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई गाना नहीं गाएंगे। यहाँ तक कि उसके अंदर 2 या 3 गानों को निर्देश भी किया गया था, ये पर्टिकुलर गाने आप नहीं गाएंगे, जैसे पंचतारा, पटियाला पैग, जो कि बहुत ही फेमस सॉन्ग्स है भारत के। आज 21वीं सदी में कौन सा ऐसा सिंगर है और कौन सी ऐसी मूवी है जहाँ पे इस तरह की चीजें प्रतिबंधित है। सरकार का कहना ये है कि इस नोटिस को जारी करने का जो मोटिव था वो ये कि शराब के गाने गाने से यूथ प्रभावित होता है। जी हाँ, ये बात सही है, लेकिन शराब के ठेके जो कि हाईवेज पे बने और जहाँ लिखा होता है कि दुकान यहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है, उनसे क्या यूथ प्रभावित नहीं होता है? हर छोटा छोटा बच्चा जानता है कि अगर दिन में कोई चीज ना भी मिले, लेकिन रात को शराब कहाँ मिलेगी, उन्हें एड्रेस पता होता है। तो क्या इन चीजों पे सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? इसी सब विवाद में आगे दिलजीत दोसांझ ने एक कड़ा चैलेंज भारत सरकार को। चैलेंज ये कि अगर वो एक दिन के लिए भी शराब और शराब की सारी दुकानें बंद करवा दे, तो वो फ्यूचर में कभी ना शराब से रिलेटेड गाने बनाएंगे ना ही गाएंगे। ये खुला चैलेंज है भारत सरकार के लिए। क्या भारत सरकार ऐसा कर पाएगी? क्योंकि भारत का 25% का रेवेन्यू शराब और शराब के ठेकों से ही आता है। फरमाइएगा कि कोरोना के समय भी जहां विश्व में हाहाकार मचा था, उस समय भी भारत में बारिश के अंदर, तेज बारिश के अंदर शराब के ठेके खोले गए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि शराब का व्यापार भारत सरकार के लिए क्यों इतना जरूरी है, और ये चैलेंज एक चुनौती है भारत सरकार के लिए। और हाल ही में दिलजीत दोसांझ ने एक वीडियो लाइव किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जहां पे वो सरकार को ये चुनौती देते दिख भी रहे हैं और साथ में उन्होंने तंज भी कसा है। आगे बढ़ने से पहले जरूर बताइएगा कि क्या बंद होना चाहिए, शराब के ठेके या शराब से रिलेटेड गाने, क्योंकि आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा यूथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।